अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे, मैं आपको खुश-आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 7 मई 2026 है। 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़े लोग प्रमोट भी हुए हैं उसके ऊपर। लेकिन ये कहानी नहीं है। कहानी जो आपको सुनानी है, जो आईएसपीआर ने एक फोका-सा प्रेस रिलीज़ जारी किया है, वो भी कहानी नहीं है क्योंकि उसका पोस्टमार्टम जो है वो कभी कर्नल सैयद अकबर हुसैन कर देते हैं, कभी सर हैदर मेहदी कर देते हैं या भी कभी कोई और कर देता है। तो अब वो भी नीड टू नो बेसिस के ऊपर मिनिमम जो है वो आईएसपीआर प्रेस रिलीज करता है, उसको डिस्कार्ड ही कर दें। क्यों इम्पोर्टेंट है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत बंद दरवाजों के पीछे असल में हुई है, वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के जो नसीब के फैसले हैं, वो जिनको पाकिस्तानियों ने वोट दिया वो तो जेल के अंदर हैं या जिन खंभों को उन्होंने खड़ा किया, वो बैठे हैं असेंबलियों में लेकिन उनको सेक्टर कमांडर आईएसआई जो है और कर्नल साहिबान अहकामात देते हैं। वही बात जो मैं आपको बता-बता के थक गया लेकिन अब मुराद सईद भी वही बात कर रहा है और बाकी लोग भी वही बात बता रहे हैं, तो शायद आपको यकीन आ जाए, शायद आपको लगे कि आदिल राजा फसादी नहीं है, वो सच ही बोलता है, सच बताता है। लेकिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फैसले होते हैं, असल में तो वो पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी। ये ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है वैसे, नहीं तो इकोनॉमिक जो माशी पॉलिसी है, वो भी इकोनॉमी के जो फैसले हैं, वो भी वहाँ पे करने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ओरी डॉर्लिंग जिसको इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है, औरंगज़ेब साहब को तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठाने से रहे। ना ही इसहाक डालर को ये पसंद नहीं करते कि वो इनको आके बताए कि जी मुंशी साहब बताएं कि इकोनॉमी किस तरह चलनी है। तो बहरहाल लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी के सर के ऊपर ही तमाम पैसा लिया जा रहा है बाहर के मुल्कों के अंदर और डिफेंस पॉलिसी के तहत जो है वो लोगों को बाहर भेजा जा रहा है अफसरों को। उनकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज उनको बताने की होती है वो उनको बताई गई। क्या बताया गया? एक तो हमारे पास प्रमोशन की लिस्ट पहुंची हुई है, छोड़े उनको जो ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए हैं। आप हमें क्या मिले जो प्रमोट हो गए हैं, मुबारक हो उनको, लेकिन इस कौम की तरफ से तो सिर्फ और सिर्फ लानतें ही इस वक्त पड़ रही हैं। मैं देख रहा था सियाचिन में किसी जो है ऑफिसर ने तस्वीर चढ़ाई हुई थी कि हम सियाचिन पे बैठे होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तुम लोग बच्चे पैदा करते हो, तुम बेनिफिट खाते हो, तुम फलाना करते हो, और लानत तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बातों के ऊपर। तुम लोगों को ठीक है सर के ऊपर चढ़ाया इस कौम ने 75-76 साल, मैं भी सियाचिन के ऊपर रहा हूं बेटा। इलेक्शन चोरी करने का मैंडेट किसी ने नहीं दिया तुम्हें, इजाजत किसी ने नहीं दी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर वैसे तो जो कोर कमांडर बैठे हुए हैं उनमें से अक्सर औकात मेरे उस्ताद हैं और जिनकी मुझसे बात करते हुए जान जाती है और मुझे उनके ऊपर सरासर मुझे उनसे बात करते हुए करने का शौक भी कोई नहीं है और वैसे भी जो है वो उनको उस्ताद बोलते हुए मुझे शर्म आती है। उनकी मुझसे बात करते हुए जान जाती है, मुझे उनको उस्ताद बोलते हुए शर्म आती है। सीधी-सी बात है। हाँ, एक आध हैं दरमियान में जो कम से कम इस वक़्त जो ओटीएस का चाचा इन्होंने हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, मुनीरा मिस्त्री, उससे सवाल तो कर लेते हैं और सवाल किए गए। सवाल किए गए पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी सवालात किए गए, लेकिन वो अपनी तनख्वाह से रिलेटेड तक ही सवालात थे, लेकिन आगे के बारे में पूछा गया कि अवाम को कैसे खुश रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई जवाब आसिम मुनीर के पास नहीं था, लेकिन एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जो ब्रीफिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई है। क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के जो है वो अटैक किए हैं। हालाँकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो सवालात उठे कि जो सिविलियन कैजुअल्टी हो रही है, उसके ऊपर उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। डीजीआईएसपीआर ने कहा सर सब अच्छा है सर, सब कंट्रोल के अंदर है। उन्होंने कहा यार कैसे अच्छा है, कंट्रोल के अंदर है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके ऊपर शोर कर रही हैं। कंट्रोल में किस तरह हो सकता है? लेकिन इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं रही, अब वो कोर कमांडर्स नहीं रहे, जो कि हक और सच के लिए बोल जाते थे, एक कमरे में बैठे होते थे। अभी तो यहाँ पे आपको पता है ना कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो क्या माहौल बना हुआ होता है। ये चाचा जो है सामने उस्ताद जी बन के बैठ जाता है स्टेज के ऊपर और आगे स्टूडेंट्स की तरह इसने कोर कमांडर्स को बिठाया हुआ होता है। उनको कहता है, "ओए! मेरी बात सुनो इधर।" तो माइंडसेट ही चेंज हो जाता है ना सेटिंग से। एक कमरे के अंदर एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करने में और एक तख्त के ऊपर बैठ के बादशाह सलामत बात कर रहे हैं, रियाया बना के कोर कमांडर्स को सामने बिठा के बात करने में माइंडसेट ही चेंज हो जाता है ना। जो इन और ये खुद ही इन्होंने रिलीज़ किया, आप देख लें। ये देखिए ना ओटीएस का जो चाचा है, ओटीएस का चीफ चाचा सामने बैठा हुआ है ऊपर स्टेज के ऊपर बादशाह बन के और बाकी इसने जो है वो अपने बगल बच्चे बना के सामने बिठाए हुए हैं।
तो आप मुझे बताएँ ये माइंडसेट ही पूरे का पूरा चेंज हो जाता है ना, ताबेदार बच्चे सामने बिठा के उनको बता कि इस तरह होगा और मैं इस तरह कर रहा हूँ और मैं बादशाह सलामत हूँ। पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती थी जो वाक़ई कॉलेजिएट ऑफ कोर कमांडर डिसाइड करता था, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। अभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर सब कुछ डिसाइड होता है जो कि ये चाचा डिसाइड करता है। और ये बाकी सारे बेचारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ यस सर के चक्कर के अंदर और अपनी जो है वो अरबों रुपए के बेनिफिट्स के चक्कर के अंदर बैठे हुए हैं और तो इनकी कोई औकात सिरे से है ही नहीं। आप देख लें ये हालात Space 44 super agents. ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आसिम मुनीर कह रहा है फाइनल बातचीत है, उससे हल करने की भी इजाज़त नहीं है लेकिन फिर भी सवाल हुए हैं। उसके ऊपर मैं आता हूँ लेकिन पहले इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर आ जाएँ। वो कहते हैं जनाब के जो आखिरी सुरहाल कहते हैं हमने बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोल कर लिया। मैंने आपको बताया, वो कहते हैं जी अफ़गानिस्तान के ऊपर हमने चढ़ाई की है तो उसपे सवाल आगे से आ गया कि यार वो आईएसपीआर वाले से पूछा कि कैसे मैनेज कर रहे हो? इंसानी हकूक की तंज़ीमें बड़ा रौला मचा रही हैं। कहते सर कोई फ़र्क पड़ता। हमारे ट्रंप के साथ जो है अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। हम ईरान के साथ जो बातचीत करवा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। कोई नहीं अफ़गानिस्तान को पूछता। अच्छा, लेकिन साथ ही अंदर हमालात के मुताबिक ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो इस वक़्त वो इ सवाल आगे से हुए होंगे ना, लाज़मी हुए होंगे कि अगर अफ़गानिस्तान में तुम वाक़ई तुमने इतना ज़्यादा जो है वो तोंदी है, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है एंड यू आर मैनेजिंग द सिचुएशन and you are tactically and strategically at par with the situation. How come you're unable to achieve your aims? बगराम एयरबेस इन लोगों ने वादा किया ट्रंप को, इन्होंने कहा हम कंट्रोल करेंगे। पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अफगानिस्तान में रजीम चेंज हम करेंगे अंदर इंटरनली, वो तो नहीं हो सकी। तो उसके ऊपर बताया गया जनाब ऑडियंस को डीजीआईएसआई की तरफ से भी दरमियान में जो है उसने बचाने की कोशिश की है मुनीर मिस्त्री को, चाचे को। उसने कहा कि सर इसका चक्कर ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स हैं, जो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ के अफ़गानिस्तान को एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कसूर है और उनको हम टैकल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं बताई गई बात, लेकिन टैकल कर रहे हैं इसका मतलब है कि मौलाना अदरीस साहब जो हैं उनका जो शहीद उनको किया गया है और लाइन के अंदर उलमा कराम का कत्ल किया जा रहा है और जो ज़ाहिरी बात है प्रो मुस्लिम या जो बरादर मुस्लिम ममालिक के हक के अंदर जो आवाज़ें हैं, जिस तरह ईरान के मामले के अंदर मुनीर मिस्री ने आसिम मुनीर ने खुद बिठा के उलमा कराम को कहा था अहले तशी कि तुम्हें ईरान पसंद है तो ईरान चले जाओ। इसी तरह यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में एक तरफ तो ये इश्यू है ना कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ज़िक्र सिरे से हुआ ही नहीं, कम से कम कोर कमांडर पेशावर को करना चाहिए था, उसने भी नहीं किया। ज़्यादातर पंजाबी यहाँ पे कोर कमांडर बैठे हुए हैं। कोई वाक़ई होता ना, असल पठान होता जीटी रोड वाला, तो यहाँ पे तो वो भी नहीं है ना, कोटे के ऊपर भी कोई नहीं बैठा हुआ ना। तो वो पूछता कि सर जो डिवाइडेड ट्राइब्स हैं दोनों तरफ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है, क्या उन सबको मारोगे अभी? उन सबको टैकल टैकल करोगे? उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। कहते हैं हम टैकल कर लेंगे आप फ़िक्र ना करें। इनका जो दिमाग खराब है, जो खन्नास इनके दिमाग के अंदर भरा हुआ है, वहाँ पे दोबारा बलूचिस्तान की जब बारी आई है तो राहत नसीम साहब ने कहा सर हमने मैनेज मैनेज कर लिया है। वहाँ भी मैनेज कुछ नहीं हुआ असल में तो फिर अगर मैनेज हो गया है तो दरमियान में एक कोर कमांडर साहब हैं, उस्ताद हैं मेरे, उन्होंने कहा कि यार वो फिर मीडिया ब्लैकआउट आपने खत्म नहीं किया, उसको लोग उठा के सवाल उठाते हैं, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ टाइम दिया गया मुनीर मिस्त्री को, मुनीरा मिस्त्री तपा हुआ बैठा था, कहता फ़िक्र ना करो, मैंने सारा कंट्रोल कर लिया, मैं ट्रंप के साथ जो है 1 टू 1 हूँ इस वक़्त, मैं तमाम मामलात वहाँ पे सेटल कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर बड़ा ठीक-ठाक रोला फिर कोर कमांडर्स में 4-5 कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने ज़रा तप्पड़ दिखाई और वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कि सर जी बात ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ट्रंप की तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि ट्रंप आप के बड़ी अच्छी नौकरी है उसके साथ, ठीक है। वर्ड्स टू द इफेक्ट और आप फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हमें उसका फ़ायदा भी है, हमें F-16 का अपग्रेडेशन पैकेज भी मिल गया है, बड़ी अच्छी बात है। और भी मुल्कों को मिला है, सिर्फ हमें नहीं मिला। हमारी पीआर भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, सॉफ्ट इमेज बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनली। लेकिन सर बात ये है कि आप अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं और यूएस चढ़ जाता है, अब ईरान के ऊपर अटैक कर देता है, चाहे इसराइल के कहने के ऊपर करे, तो हम तो विज़िबली इस वक़्त अमेरिका के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल भी आप हैं। और अमेरिका में हर दूसरी बात जो है वो ट्रंप हमारे कंधे पे रख के कहता है पाकिस्तान फील्ड मार्शल आपकी बात करता है।
और आपकी बात करके वो कह देता है कि जी ठीक है, मैंने सीज़ फायर कर दिया है और अगर नहीं सीज़ फायर अब बातचीत नहीं चलेगी, तो मैं ठोक दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो कहता है कि सर ये तो सारा मलबा हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। अगर ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि इसराइल चाहता है, तो ये तो सऊदीया कहेगा कि हमारी ट्रुप्स सऊदीया में आपने भेजनी है। सऊदीया कहेगा कि अभी ईरान के ऊपर तुम अटैक करो। ट्रंप इधर से हमें से डिमांड करेगा या कम से कम बेसिस तो माँगेगा। ईरान अगर हमें डायरेक्ट अटैक करने लग गया तो हम किधर जाएँगे और हमारा तो अपना यहाँ पे शिया सुन्नी डिवाइड ऑलरेडी इतनी हेवी किस्म की है कि हम तो डोमेस्टिक सिचुएशन इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारी ब्लो कर जाएगी और बाहर भी ब्लो कर जाएगी। उस पे मुनीर मिस्त्री की मजबूरी बन गई कि उसको सुनना पड़ा ये बात क्योंकि बहुत से कोर कमांडर्स ने फिर एक-एक करके बोलना शुरू किया कि सर ये गलत है, इस तरह नहीं चल सकते मामलात। तो उस वजह से स्टेटमेंट इश्यू की गई है कि यूएस और ईरान जो है वो रिस्ट्रेंट शो करे। मुनीर मिस्त्री ने अहमद शरीफ चौधरी जो जिनों वाला बाबा जो बिजली पैदा करता है उसको कहा कि यार ये बातचीत जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फोरम से निकाली जाए कि हम यूएस और ईरान जो है वो जंग नहीं चाहते, इस चीज को क्लियर किया जाए, नहीं तो भाई साढ़े मत्थे रोला पै जाना है। लेकिन अब देखो जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज 50,000 के करीब सऊदी अरब गई है, वो चौकीदार है यार। चौकीदार से पूछ के जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि मालिक ने कहना है जो पैसे दे रहा है कि यार चलो अभी अटैक हो रहा है, तो करो जवाब दो। तुम चौकीदारी के लिए तुम्हें रखा किस लिए? इतनी हेवी तुम्हें तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें जो इन ये फँसे हुए हैं चंगे वाले तरीके से। और इस वजह से अब कहा गया है कि इस चीज़ को आप क्लियर करें और अब आइंदा आने वाले दिनों में ये बयानिया बनाया जाएगा कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। क्योंकि दूसरी वहाँ पे बात ये हुई कि चाइना उन्होंने कहा जी हम चाइना की मर्ज़ी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है अगर आप चाइना की मर्ज़ी से कर रहे हैं तो वो सदर ज़रदारी जो है, वो गया हुआ था चाइना। चाइना उसको ओपनली सपोर्ट कर रहा है। पहले यूएई उसको सपोर्ट कर रहा था। तो कहा गया नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे पूरे कंट्रोल में आप फ़िक्र ना करें। तो उसके ऊपर जो बात नहीं हुई वो ये नहीं हुई कि 28वीं तरमीम जो करने के लिए आसिम मुनीर खुद सदर बनना चाहता है, कोई बात नहीं की गई। लेकिन अंडर करंट्स कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डेफिनिटली मौजूद थे। कि ये बात की गई कि सर चाइना को उधर से नाराज़ मत करें आप, F-16 का पैकेज एक चीज़ है, हमारा मेन जो जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो तो चाइना से आ रहा है। उन्होंने कहा जी चाइना ऑन बोर्ड है, हम चाइना को हमने बोर्ड रखा हुआ है, आप फ़िक्र ना करें। ये बताया गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को। मज़ीद इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई लेकिन बहरहाल ये इसके ऊपर ठीक-ठाक किस्म की खटपट शुरू होने वाली थी। उन्होंने कहा आप फ़िक्र ना करें, चाइना इज़ येस है उसके साथ काम, डोंट वरी अबाउट इट। तो उसके बाद अगर कोई क्लोज़ डोर मीटिंग होगी वो कहते हैं तो बता देंगे, अगर 2-4 लोगों को बताना है तो बता देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा वो कोर कमांडर्स के ऊपर भी आसिम मुनीर एतबार नहीं करता, विज़िबली यहाँ पे ये बात नज़र आ रही है। फिर जो इंडिया को लेके जो पॉलिसी डिस्कस की गई उन्होंने कहा कि यार कश्मीर के अंदर हमें रिवाइव करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से हमारा एक आइडियोलॉजिकल उन्होंने कहा ये हमारा नज़रियाती जो स्टैंस है कश्मीर के ऊपर, उसको हमने रिवाइव करना है। उसके साथ-साथ ये भी बातचीत की गई है, हमने सुना है कि जनाब इंडियन पंजाब के अंदर भी जो है वो एक मामलात दोबारा से खोले जाएँगे और उसको भी हल्का-हल्का हल्का-हल्का जो है वो गरम किया जा रहा है। इतना गरम किया जा रहा है कि एस्केलेशन लैडर जो है, वो रिस्पॉन्स के काबिल ना हो, कि इंडिया एक बात तो कोई साबित ना कर सके छोटे-छोटे अटैक, ग्रेनेड अटैक, पटाखे-शटाखे फाड़-फूड़ के, साबित नहीं हो सकता। वो कहें जी ये तो आपके अपने क्रिमिनल एलिमेंट ये काम कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि इंडियन पंजाब के अंदर भी एक आईएसआई का एक बड़ा मैसिव नेटवर्क है। 2 पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर सामने रखे हुए हैं ताकि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रहे, लेकिन उनको भी पीछे से दोनों भाइयों को चला तो आईएसआई ही है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा तफ़सील नहीं बताता, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बन जाएगा फिर मेरे उस्तादों को। तो हालाँकि शर्म आती है इनको उस्ताद बोलते हुए, 1-2 को छोड़ के। तो बाकी जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर के अंदर भी इसको डेफिनिटली वी आर गोइंग टू रिवाइव द कश्मीर इश्यू ताकि इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी बढ़े और डोमेस्टिक भी ज़ाहिर बात है जो बात नहीं की गई वो ये इसलिए नहीं की गई कि डोमेस्टिकली भी अगर कश्मीर दोबारा रिवाइव होता है और कश्मीर की आज़ादी का चूरन दोबारा बेचा जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि डोमेस्टिक भी इस वक़्त जो इमरान खान को जेल में बंद करने के बाद भी ये कहते हैं कि पॉलिटिकल हमारे कंट्रोल में सिचुएशन है क्योंकि उन्होंने डंडे के ज़ोर के ऊपर कंट्रोल की हुई है। तो ये अवाम को चूरन तो बेचेंगे ना कि हम बॉर्डर के ऊपर अपनी जानें दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद इकोनॉमी के ऊपर कहा कि इकोनॉमी भी आप फ़िक्र ना करें कंट्रोल में है क्योंकि पेज़ हम 100% इंक्रीज़ करें वो हम मैनेज कर लेंगे। उससे आगे क्या कहानी है, किसी को कुछ नहीं पता। उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। कश्मीर के अंदर किस तरह मामलात को किया जाएगा उसके ऊपर थोड़ी बहुत बहस हुई
कि सर ये फिर बताएँ ना कि इसको फिर आप किस तरह इसको मैनेज करना चाहते हैं? लेकिन उसमें जो फ़ोकस था वो ये था कि हम इस वक़्त कमिटेड हैं ईरान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर और सेम टाइम पे हम वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट नहीं खोल सकते। इसलिए जो है वो ईस्टर्न के साथ ठंडा-ठंडा काम जो है वो एस्केलेशन लैडर इतना रखना है कि रिस्पॉन्स ना आए और ना ही साबित हो सके कुछ। तो इसके लिए क्या डेवलपमेंट्स इन्होंने करनी है वो तो आइंदा आने वाले दिनों में या पिछले कुछ दिनों में आप डेवलपमेंट्स देख लें, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी या पंजाब में खास तौर के ऊपर वाक़यात है, कश्मीर में आइंदा आने वाले दिनों में होंगे, तो पता चल जाएगा, प्रूफ इज़ इन द पुडिंग कि ये क्या करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर इन्होंने बहरहाल एक वो घिसा-पिटा नैरेटिव निकाल दिया कि कश्मीर की हम आज़ादी के लिए अभी भी हम खड़े हुए हैं। वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए बातचीत की जा रही है। अदरवाइज़ पाकिस्तान आज़ाद नहीं है तो कश्मीर कैसे आज़ाद करवाएँगे साले। आपके सामने ही है सारे के सारे हालात इस वक़्त जो बने हुए हैं। जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो ज़्यादातर बातचीत की गई, एक तो क्वेश्चन बोर्ड वगैरह तो हुए ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो इस वक़्त बेनिफिट्स पैकेज के ऊपर बातचीत की गई कि ऑफिसर्स बहुत खुश हैं अब हमसे। ऑफिसर्स की हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। जवानों की तनख्वाहें 100% नहीं बढ़ाई, तो डिसिप्लिन उनका हमने टाइट करके रखा हुआ है। इसके ऊपर बातचीत जो है, वो बड़ी खुल के बातचीत हुई है कि जनाब एवरीथिंग ऑल ओके है, किसी किस्म का कोई सिरे से मसला है ही नहीं हमें। ये बातचीत की गई है। एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बातचीत हमारे तक पहुँची है जो बात, वो मैं आपको बताता चलूँ। जिसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रौला पड़ा हुआ है, वो यही पड़ा हुआ है कि जो कि अहमद शरीफ चौधरी की जो जने वाले बाबे की को डीजीआईएसपीआर को ठीक-ठाक आड़े हाथों लिया गया है। ये बताया गया है कि तुम्हारा नैरेटिव कंट्रोल के अंदर नहीं है। पाकिस्तान मीडिया को छोड़ो ना, बाहर वाला मीडिया क्यों जो है वो अफ़गानिस्तान में जो हम सिविलियन मार रहे हैं, वो क्यों दिखाए जा रहे हैं? और वो क्यों बता रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है? बंदे हमने मारने हैं तो मारने हैं। वो मीडिया कवरेज क्यों हो रही है? हालाँकि अहमद शरीफ चौधरी के कंट्रोल के अंदर है ही नहीं सारी मामलात। तो अब एक नैरेटिव पूरे का पूरा इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो शुरू करना चाहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर झूठ बोला जा रहा है कि कोई भी जो है वो मासूम औरतें, बच्चे जो हैं वो नहीं मारे जा रहे। हालाँकि इसको तो इंडिपेंडेंट ऑर्गनाइज़ेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गनाइज़ेशन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, यूनाइटेड नेशन सब रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुनीर मिस्त्री का दिमाग इतना खराब है, वो कहता है नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जो है ख्वारजी सारे के सारे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इस दफ़ा लेकिन एक इम्पोर्टेंट बातचीत जो पब्लिक इमेज के लिए की गई है, वो ये बताया गया है कि आप बार-बार ये कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो फितनतुल ख़वारिज है और वो फितनतुल हिंदुस्तान है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि यार इसको सेपरेट कर दो। इंडिया को कश्मीर में और पंजाब में फँसा दो, इनको वहाँ पे एंगेज करो, ताकि ये अपने रोलों के अंदर फँसे रहें और अफ़गानिस्तान को सेपरेटली डील करो। बात दोनों के ऊपर करो, लेकिन दोनों को लिंक अप करके जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मत बनाओ। ये चीज़ जो है इस वक़्त इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो हुआ है, उसके अंदर ये बात तय हुई है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान के मामले के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोई भी बातचीत नहीं की गई और जो भी बातचीत ना ही किसी ने पूछा कि भाई उसका क्या बना रहे हो? किसी ने ये बात नहीं पूछी। उस सिलसिले के अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइवेट महफ़िलों के अंदर बहुत सी बातें हो रही हैं। वो बातें क्या हो रही हैं, वो मैं आपके लिए अलहदा लेके आऊँगा। अ, अगर पब्लिकली कुछ चीज़ें पब्लिकली होंगी, कुछ प्राइवेटली पैट्रियन के ऊपर मैं लेके आऊँगा। उसकी मुझे बात करने की इजाज़त खान साहब की तरफ से नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा। लेकिन वो भी अहम बातें हैं, अवाम तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। ये टोटल बाकी सारी बुलशिट है जो अखबारों के अंदर बताई जा रही है। ये असल कहानी है जो अंदर बताई गई है। तनख्वाह अब दे दी है, ऑल ओके है। जिधर उनकी वाक़ई रौला था, वो मैंने आपको बता दी है अंदर, जो बातचीत है आम अवामी ज़ुबान के अंदर। और मैं अपने उस्तादों को सिर्फ़ ये बताऊँगा कि आपके ऊपर पूरी कौम सर लानत भेजती है। आप लोगों की हरकतों पे, आप लोगों के चेहरों के ऊपर और आप लोग जो मर्ज़ी कर लो, आप लोगों के दिलों से उतर चुके हो, अपनी हरकतों की वजह से। अपने चाचा को सर के ऊपर आपने बिठाया हुआ है, बिठा ही रखो। देखते हैं कब तक बिठा के रखते हो और कब तक ये मामला इसी तरह चलता है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख़्याल रखिए। इन खूबसूरत नज़ारों की तरफ मेरे उस्तादों पे लानत के साथ आपको सलाम। खुदा हाफ़िज़।